हम सभी की लाइफ जो है ना एक इमोशन बेस्ड है, यानी बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम आते हैं, ट्रिगर करते हैं और चले जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा इमोशन कब हमें ट्रिगर कर रहा है। फिर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है अपने इमोशंस को, कि कौन सा इमोशन कब आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इसको कुछ बेस पे डिफाइन करते हैं, रेन बेस पे, यानी RAIN। ये इस कैटेगरी में अगर आप अपने इमोशंस को डालते हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आप क्या फील कर रहे हो किस सिचुएशन में। तो सबसे पहले आता है आर। आर मीन्स रिकग्नाइज्ड करो। आप रिकग्नाइज्ड करो कि आपकी फीलिंग कैसी है, हैप्पी है, सैड है, फियर है, जॉयफुल हो। अगर आप इस बेस पे अपनी फीलिंग को डिफाइन करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप क्या फील कर रहे हो, आपका इमोशनल स्टेट क्या है, आपका माइंड अभी क्या सोच रहा है। इस बेस पे आप इजीली अपनी चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। यानी आपको पता चलेगा कि आपका माइंड अभी क्या सोच रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। आप अंडरस्टैंड करोगे अपने आप को कि हाँ, मुझे अभी फियर की फीलिंग हो रही है, बट आपको भागना नहीं है, उसको समझना है। देन आता है ए, यानी एक्नॉलेज। एक्नॉलेज आपको हो चुका है कि मुझे भी फियर की फीलिंग है या हैप्पीनेस की फीलिंग है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, अंडरस्टैंड करो कि ये फीलिंग आपके पास क्यों आई है। अगर डर है तो क्यों है, हैप्पी मोमेंट हो रहा है तो आपको पता है कि आप इस वजह से खुश हो, लेकिन डर आ रहा है, जेलस आ रही है, एंगर आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। अगर इसका हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा तो हम उस पॉइंट पे कभी भी वर्क नहीं करेंगे, फिर हम उस चीज़ को कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी लाइफ इन दोनों चीज़ों के बीच में ही सिमट के रह जाएगी। देन आता है आई, यानी इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये क्यों आया है। अगर मुझे गुस्सा आया है किसी इंसान पे तो क्यों आया, उसकी बात पे ऐसा उसने मुझे क्यों बोला। फिर या फिर आपको डर है, किस चीज़ का डर है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो आज भी आपको उस चीज़ का ट्रिगर कर रहा है। आपको उस ट्रिगर को फाइंड आउट करना है, आपको रिजॉल्व करना है। जब तक आप उस सिचुएशन का सलूशन नहीं ढूंढोगे तब तक आप उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर आपकी लाइफ है ना वैसे ही फेज़ में रहेगी, फिर आप आगे की कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ ऑलरेडी एक फियर के बीच में है, एंगर के बीच में है। आपको समझना पड़ेगा कि मुझे एंगर क्यों आया है। जब आप इस चीज़ को समझते हो ना, फिर आप अपने ऊपर वर्क करोगे, आप अपने माइंड को वैसा डेवलप करोगे, आप अपने थॉट को वैसा क्रिएट करोगे कि आपको गुस्सा नहीं आए। फिर आप उन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लाइफ से सबसाइड होने लगेंगी। नेक्स्ट आता है नॉन आइडेंटिकल, यानी जो भी चीज़ें होती हैं कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है क्यों हो रही है। कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ लाइफ में ऐसे मिसअप चीज़ आते हैं, कोई डिजास्टर आता है कि हमें समझ नहीं आता है। तो उसको आपको क्या करना है, समझना है कि वो चीज़ आई है तो आप अपने आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो कि इसके बाद मेरी लाइफ में जो भी होगा बेस्ट होगा। सपोज़ कि कोई हॉरर फिल्म हम देखते हैं, उसका प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, उसके बाद एंड रिजल्ट में क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। वैसे ही लाइफ में कुछ अगर सीन आ रहा है, कुछ कंट्रास्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप उसको समझो, बस उसको बस देखो कि हाँ इसके बाद जो भी चीज़ आएंगी बेस्ट आएगी। अगर आप इस वे में अपने लाइफ को सेटअप करते हो तो आपकी लाइफ की चीज़ें जो है ना धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने शुरू होती हैं। फिर आपको समझ में आ रहा है कि जो मेरी फीलिंग है, जो मेरा जो भी मेरे इमोशनल स्टेट है वो मेरे लिए बेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम की ओर। यानी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने जो भी अपनी फीलिंग क्रिएट की है, जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रिकग्नाइज्ड हो जाएगा कि हाँ मुझे इसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करना है। तो जब आप नॉन आइडेंटिकल फॉर्म में आते हो तो आप नाउ के फॉर्म में आते हो, यानी जो हो रहा है इसके बाद बेस्ट आएगा। आप समझ जाओगे कि जो भी कंट्रास्ट आया है ना, जो भी चीज़ें जा रही इसके पास जो होगा बहुत बेस्ट होगा। यानी फिर आपको कोई चीज़ में है ना परेशान होने की नीड नहीं होगी। तो लाइफ को आप इस बेस पे अपने आप को डिफाइन कर सकते हो, रिकग्नाइज, एक्नॉलेज, इन्वेस्टिगेशन एंड नॉन आइडेंटिकल फॉर्म में। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो हम सबकी लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं बट उसको सिस्टमैटिक नहीं कर पाते हैं। तो और ऑब्वियसली है, डर होगा, फियर होगा, एंगरनेस होगा, बट जब आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, उस वे में आपकी लाइफ है ना धीरे धीरे
ईज़ी होने लगती है, फिर आप अपने आप को समझने लगते हो। कहीं न कहीं हमारा पास्ट ट्रॉमा ऐसा होता है, पास्ट में कुछ लाइफ़ में हमारे सबके लाइफ़ में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कि उस चीज़ को हम रिज़ॉल्व नहीं करना चाहते, उससे भागते हैं। बट जब आप इस प्रोसेस के थ्रू उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करके रिज़ॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपका डर भी भाग जाएगा, आपका गुस्सा भी भाग जाएगा। फिर आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये जो चीज़ें मेरी लाइफ़ में हो रही है, वो मुझे मेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रही है, मुझे फिज़िकल रूप से प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट विक्ट्री के लिए। तो अंडरस्टैंड करना है हमें कि हम कैसे अपनी लाइफ को इस बेस्ड पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।